Friends, professionals, students, job seekers, company owners, managers, engineers. मेरा नाम सुभाष जुनेजा है. I worked in industry for last 30 years as senior general manager operations और मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं डिफरेंट फील्ड्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं विद द प्रैक्टिकल अप्रोच और उसके साथ साथ मैंने कंपनीज के अंदर डिफरेंट मल्टीपल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ की हैं, चाहे वो स्मॉल कंपनीज हों चाहे वो मीडियम साइज कंपनी हो. दोस्तों, मेरी ये वीडियो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS सीरीज़ की है और आज मैंने डिफाइन जिग्स एंड फिक्चर्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है और मैं आपकी सफलता के लिए आई एम श्योर कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको मल्टीपल स्किल्स एज वेल एज नॉलेज का गेन मिलेगा. और मैं आपको एक 3 इम्पॉर्टेंट कार्य करने के लिए ज़रूर कहूँगा कि नंबर 1, जैसे मैं आपको ये जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप सक्सेस लें, अपनी लाइफ में नॉलेज गेन करें, सिमिलर वे में आप भी अपनी टीम को अपने ग्रुप के अंदर ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और वो भी नेक्स्ट लेवल पर अपनी नौकरी वगैरह या अपनी सैलरीज या प्रमोशंस के अंदर कार्य अच्छा कर सकें. और इसके साथ साथ मैं कंपनी ओनर्स के लिए भी कहूँगा, क्योंकि ये वीडियोस कंपनी ओनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं, कि वो भी अपने टीम मैनेजर सुपरवाइजर्स को भी ये देखने के लिए बोल सकते हैं और अपनी कंपनी के अंदर ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स कराएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल, ईजी टू इम्प्लीमेंट. चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं. तो जो हमारा टॉपिक है वो है जिग्स एंड फिक्चर्स का. तो जिग्स एंड फिक्चर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा. पहला तो पॉइंट ये है, जिग्स एंड फिक्चर्स एक दोनों डिफरेंट आइटम्स हैं या डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं. इसमें अगर मैं जिग्स एंड फिक्चर्स की बात करूं, ये दोनों होल्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं किसको, हमारे वर्क पीस को और कंपोनेंट्स को ड्यूरिंग मशीनिंग, असेंबली में या इंस्पेक्शन प्रोसेस में. और दूसरा पॉइंट ये है, दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर प्रिसीजन, ensuring our precision, रिपीटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. अब दोस्तों, इसके अंदर मैंने ये 3 वर्ड लिखे हैं, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. अगर मैं इस वीडियो के अंदर इन तीनों के बारे में बताने लग जाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. लेकिन इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर अगर आप जाएंगे MSA के अंदर, तो वहाँ पर आपको इसकी बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी और मैंने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर समझाया है. तो इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू अंडरस्टैंड रिपीटेबिलिटी क्या होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है, गेज RNR क्या होता है, तो प्लीज़ गो एंड सी माई MSA. और मेरी प्ले लिस्ट को भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी पूरी डिटेल के अंदर ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडस्ट्री रिलेटेड हैं और आपके सक्सेस से रिलेटेड हैं. नाउ कमिंग टू जिग. नाउ फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग ऑन द जिग. अब जिग जो है होल्ड करता है और गाइड करता है ए वर्क पीस वाइल इट इज प्रोसेस्ड, यूजुअली टू असिस्ट इन ए ड्रिलिंग, मिलिंग और ए मशीनिंग ऑपरेशंस. तो वर्क पीस जो होता है वो एक पोजीशन पर होता है, ये एंगुलर में भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, और इसको एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए एज पर अवर डिजाइन स्पेसिफिकेशन जिग की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ इसके की फीचर्स क्या क्या हैं. गाइडेंस एंड सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू आवर टूल और कटिंग डिवाइस. पहला तो पॉइंट ये हो गया, चाहे अगर आप लेट्स सपोज एग्जांपल ले लीजिए ड्रिलिंग का, तो ड्रिलिंग पूरी गाइड होती हुई हमारे वर्क पीस में जाएगी. गाइड किसमें, जिग के थ्रू जा रही है. अगला आता है होल्ड करता है ये पीस को, जिस भी पोजीशन पर है, किसी भी 90 डिग्री पर है, किसी एंगल के ऊपर भी होल्ड करना है. एक्यूरेसी को अचीव करता है, हाई एक्यूरेसी को अचीव करता है विद प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में. और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी. सो डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मल्टीपल मॉडल्स में भी यूज कर सकते हैं. कॉमनली कौन कौन से टाइप्स हैं, ड्रिलिंग जिग होता है, मिलिंग होता है, असेंबली होता है और बोरिंग जिग्स होते हैं. नाउ कमिंग टू फिक्चर्स. फिक्चर्स के बारे में भी हमें जानना जरूरी है. तो फिक्चर क्या है, फिक्चर इज ए टूल डिजाइन टू होल्ड एंड सपोर्ट ए वर्क पीस ड्यूरिंग ए मशीनिंग और असेंबली प्रोसेस. यहां तक क्लियर हो गया. क्या कर रहा है जी, होल्ड भी कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है. अनलाइक जिग्स में बड़ी चीज क्या डिफरेंस थी, वो गाइड कर रहा था कटिंग टूल को, यहाँ कोई गाइड नहीं कर रहा है. तो ये बड़ा डिफरेंस आपको समझ आ गया.
अब इसके की फीचर्स क्या हैं? स्टेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट है, हमारा जो वर्क पीस है वो स्टेबल होना चाहिए, नो वाइब्रेशन। उसके बाद में रिपीटेबिलिटी, ये नहीं कि मैंने दूसरा पीस लगाया, पांचवा पीस लगाया तो उसके अंदर रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, पोजिशनल। उसके बाद में फीचर्स आर दिस फिक्चर्स आर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक और ए मल्टीपल ऑपरेशंस। ये नहीं है कि खाली एक पर्पस के लिए, जैसे एक सेटिंग के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टली रखा फिर उसको वर्टिकल कर लिया तो 2 लेवल पर वर्किंग हो गई। इसके बाद में कस्टमाइजेशन हो गया, कस्टमाइज डिजाइन होते हैं बेस्ड ऑन आवर वर्क पीस एज वेल एज द साइजेस। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होती हैं? लेथ फिक्चर्स होता है। लेथ फिक्चर्स में अगर आप सीएनसी में भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो सीएनसी में भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, बिकॉज सीएनसी की कॉस्ट जो पर आवर है इट इज़ टू हाई, तो वहाँ पर फिक्चर्स लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पीसेस जो हैं क्विकली और पोजिशनल एक्यूरेसी के अंदर होल्ड हो सके। और उसके बाद में मिलिंग फिक्चर्स, वेल्डिंग फिक्चर्स एंड इंस्पेक्शन फिक्चर्स। वेल्डिंग फिक्चर्स स्पेशली फॉर द कंपनीज और बिजनेस ऑनर्स, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने मैक्सिमम अगर आप फिक्चर्स अपनी लाइनों के ऊपर यूज़ करेंगे या जिग्स यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि फिक्चर्स एज वेल एज जिग का, जैसे फोटो में दिखाया जा रहा है कि उधर हम लोग जो है गाइड होल्ड वगैरह कर रहे हैं जिग के अंदर, जिसमें ड्रिल एक अंदर जा रही है और फिक्चर के अंदर हम पोजिशनल एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, जैसे वी ब्लॉक लगे हुए हैं। की डिफरेंस क्या है? फंक्शंस जिग का पहला पॉइंट है गाइडेंस टू द टूल, और फिक्चर्स में क्या है? सिक्योर एंड सपोर्ट द वर्क पीस। ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद में गाइडेंस, टूल गाइडेंस में जिग जो होता है वो गाइड करता है टूल को, फिक्चर्स में कोई गाइडेंस टूल की नहीं हो रही होती है, सिंपली होल्ड करता है वर्क पीस को। एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर द ऑपरेशंस इन्वॉल्व विद द, जहां पर टूल गाइडेंस चाहिए, ड्रिलिंग में चाहिए, मिलिंग में चाहिए। और सिमिलरली अगर हम फिक्चर्स की बात करते हैं वहां पर हमें मशीनिंग है, असेंबली है और इंस्पेक्शंस के लिए चाहिए। इंस्पेक्शंस में भी फिक्चर्स की जरूरत पड़ती है जब आपका मल्टी एंगल्स हो रहे हैं, स्पेशली इन द ऑटो सेक्टर्स। बेनिफिट क्या है? अब ये कंपनी ओनर्स के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। बेनिफिट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि आपके प्रोडक्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। दूसरा है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आज आपने एक शिफ्ट में बनाया अगली शिफ्ट में बना रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन शिफ्ट होगी, नहीं, उसके डायमेंशन सही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होगा। एंड आपके जितने भी क्वालिटी एरर्स हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं? डेफिनेटली कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, बट इसकी कॉस्ट जो है अगर मैं आपको बात करूं, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ROI जो है क्विक है। विद इन 1 मंथ टाइम यू विल गेट द गेन। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, जितने भी अगर हम अपने जिग्स एंड फिक्चर्स को देखें, इवन इन हाउस भी बन जाते हैं। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, कई बार इसका डिज़ाइन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अगेन इट इज़ नॉट ए बिग चैलेंज, वी कैन डू। मेंटेनेंस इसके रेगुलर चाहिए होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। येस, बिकॉज आपको एक फ्रीक्वेंसी पे इसके बुशेस चेंज करने पड़ेंगे, गाइड वाले जो बुश होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे आप अपना पीस को रखते हैं, जहाँ पे होल्ड हो रहा है, वियर एंड टीयर होता है, तो उसके लिए भी कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप पहले ही बना करके हार्ड एंड ग्राउंड करके उसको रखिए, और जब भी उसके अंदर इश्यूज आ रहा है या एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर 5000, 20,000, 25,000, 1,00,000 कंपोनेंट के बाद में आप चेंज करने की फ्रीक्वेंसी सेट कर लीजिए। इन समरी, अब ये एक एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को मशीनिंग के अंदर लाने का एक एसेंशियल टूल है, और जो मैं हर एक कंपनी ओनर्स को बोलूँगा, ये इंजीनियर्स को बोलूँगा, मैनेजर्स को बोलूँगा, यू शुड इम्प्लीमेंट। और दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। लेट्स कनेक्ट विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, माई फैक्ट्री ट्रेनिंग है। पहला जो है, आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, यानी प्लेटफॉर्म कौन सा है, जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो माई फैक्ट्री ट्रेनिंग में मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं, उसको लर्निंग करिए और यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस यूटिलाइज करिए इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। जब ये करना शुरू करेंगे, तीसरे नंबर पे आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी सक्सेस की तरफ। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, ये देखने के बाद में देन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आपका डेफिनेटली सक्सेस मिलना ही मिलना है। मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट इफ एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट इज देयर, इफ इन योर कंपनी आल्सो आई कैन सपोर्ट। थैंक यू सर।